कैसे हो आप लोग सब। जहाँ पर जो 12 सोलंकी जी आए हैं, जो बने हैं आज JNK के प्रेसिडेंट। चलो आपको दिखाते हैं। बहुत ही ज़्यादा लोग आए हैं, पहली बार इतने ज़्यादा लोग आए हैं कांग्रेस की रैली में। चलो दिखाते हैं आपको। लोग टूट के पड़ गए हैं खाने के पीछे। देखो कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, खाने के पीछे लोग टूट के पड़ गए हैं। बलवान सिंह जी, हमारी बहन इंदु पवार जी, योगेश सहानी जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मनमोहन सिंह जी, शब्बीर खान जी, ऑल इंडिया कांग्रेस के NSUI के नेशनल प्रेसिडेंट हमारे युवा साथी भाई नीरज कुंदन जी, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के IOIC के जनरल सेक्रेटरी भाई उदयभान जी, यहाँ के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई आकाश भरत जी, NSUI के श्री अजय जी, सेवा दल के विजय शर्मा जी, सभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट जनरल। तो साल का 10 रुपया बढ़ना चाहिए, 20 रुपया बढ़ना चाहिए। यहां अंधेर नगरी चौपड़ राज बनाया गया है, एकदम डबल किया जाता है। 50 रुपए से शुरू होके आज हमारी छोटी गाड़ियां 500-500 रुपए का टोल भरते हैं। यह कानून बीजेपी ने यहां पे दिए। लूट खसूट, चाहे वो माइनिंग का लूट खसूट हो, चाहे वो ट्रांसफरों में लूट खसूट हो, हर मामले में लूट खसूट किया जा रहा है। जम्मू के लोग अब जाग चुके हैं। मेरे जम्मू के भाइयों, ये लोग आपको अब दूसरे एंगल में लेने जा रहे हैं। इनको पता है कि हिंदुस्तान में इन लोगों ने हिस्ट्री कायम की। इस खुशहाल हिस्टोरिकल स्टेट को यूटी बनाया गया। इस स्टेट में स्पेशल स्टेटस छीना गया। मुलाजमों को पूछो कि कितनी हिरासमेंट आज बीजेपी ने करके रखी है मुलाजमों के साथ। हमारे स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने के लिए बाहर की स्टेटों में एग्जाम देने जाना पड़ता है, और आज ये घर घर जाके गाड़ियां घुमाते कहते हैं कि हमने जी बड़े तूफान के काम, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करके रखा। तबाही और बर्बादी के बगैर इस जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। हमने प्रोटेस्ट किए, आप लोग साथ थे, वार्ड वार्ड प्रोटेस्ट किए। जब बीजेपी को लगा कि हमारा खाता अब जम्मू में बंद हो चुका है, उन्होंने म्युनिसिपैलिटी के पूल जो है डफर कर दिए, पंचायत के पूल डफर कर दिए। मगर आज मैं अपने भाइयों से कहता हूं कि ये म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के पूल डेफर कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के इलेक्शन डेफर नहीं कर सकते। तभी इनको पता है कि हमने 10 साल अजियतें दी लोगों को बर्बादी के बगैर कुछ नहीं दिया, लोगों को गरीबी के बगैर कुछ नहीं दिया। एक गरीब अपाहिज विधवा का पेंशन तक बंद कर दिया, और ये आज ढोल बजा रहे हैं कि हमने तूफान के काम किए। बेरोजगारी, महंगाई, कोई चीज बची नहीं जो इन्होंने नहीं की। और इनका लास्ट फंडा होता है कि मंदिर मस्जिद करो तो इलेक्शन जीतो। अब ये सारी अपनी नाकामियां मंदिर मस्जिद की लड़ाई के पीछे छुपा रहे हैं, आपके आगे ढोल बजाने आ रहे हैं। लेकिन मैं लोगों को कहता हूं कि उठो, जागो, अपने आने वाले बच्चों को देखो, जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, जिन्होंने MSc MAd किया है, BEd किया है। 2012 में टीचर की पोस्ट निकली थी, आज तक डिस्ट्रिक्ट में कोई डिस्ट्रिक्ट टीचर की पोस्ट नहीं निकली। कोई पुलिस वाला नहीं लग रहा है, लाइनमैन और चपरासी रिटायर हो
मैं जम्मू के लोगों को कहना चाहता हूं, उसी तरह से जाग जाओ जिस तरह से म्युनिसिपल इलेक्शन में वार्ड वार्ड जगह जगह आपने प्रदर्शन किया और बीजेपी सब तैयारी करने के बाद जब एजेंसियों ने रिपोर्ट दी कि आपका खाता खत्म हो चुका है, आप जम्मू कश्मीर और तमाम म्युनिसिपलिटियों में इलेक्शन हार रहे, तो उन्हें इलेक्शन ही खत्म कर, एक बार उनको अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, यहां मीर साहब ने कहा कि 90 दिन आपके पास बचे हैं। मैं सब वर्करों को कहना चाहता हूं, बूथ लेवल की तैयारी, पंचायत लेवल की तैयारी, एजेंसियों में राहुल गांधी जी को चाहने वाले लोग मौजूद है, सोनिया जी को चाहने वाले लोग मौजूद है, कांग्रेस पार्टी को चाहने वाले लोग मौजूद, जो हमने इस पूरे 15 महीने की अरसे में कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बची, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा जहां हम नहीं पहुंचे और जहां पे हमने नहीं देखा। आज हमारा कार्यकर्ता जाग चुका है, उन्होंने एक आवाज में आगे बढ़ने की ठान ली है। यहां पे जितने भी काम, उल्टे काम बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जाएगी, किस रियासत की जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए वो इतने पोस्ट में पहुंचा दिया, तो आपने जम्मू में टूरिस्ट पिलग्रिम का क्या किया? लोग सुरिंसर की झील की बातें करते हैं, मानसर की झील की बातें करते हैं, हमारा रिलीजियस टूरिज्म कहां पे गया? आज मैं समझता हूं कि हर लिहाज पे, और कल ही हमारे धनखड़ साहब जो वाइस प्रेसिडेंट आए थे कठुआ में भाषण दे रहे थे कि 5 अगस्त 2019 के बाद 370 के बाद बहुत ही बड़ा विकास यहाँ पे हुआ। क्या इसको विकास बोलते हैं कि 2014 के बाद हमने रिक्रूटमेंट स्कैम देखे? क्या इसको विकास बोलते हैं कि हमने 3500 से स्कूल बंद कर दिया और एक भी टीचर 10 साल से नहीं लग पाया? क्या इसको विकास बोलते हैं कि राशन डिपो 2014 के बाद नहीं खोल पाए लेकिन शराब की दुकानें खोली, बियर की दुकानें खोली? क्या ये विकास है कि लोगों के पास जेब खर्च करने की ताकत नहीं है, उनको स्मार्ट मीटर के जरिए उनको लुटाया जा रहा है, टोल प्लाजा की बुछार लगाई जा रही है, और कहीं पे भी मैं समझता हूँ टोल प्लाजा जो नशरी का था डबल रेट कर दिया, या उसने को कड़ा प्रहार आम जनता के यहाँ पे किया है। हमें लगता है कि आज के इस दौर पे कांग्रेस जो दूरंदेशी थी, कांग्रेस ने जो शेड्यूल कास्ट सेल का डेवलपमेंट बोर्ड बनाया, कांग्रेस ने अपने वक्त में शेड्यूल ट्राइब के लिए उनकी आवाज रखने के लिए बोर्ड बनाया, कांग्रेस ने ओबीसी को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए उनका बोर्ड बनाया। आज तो 10 साल से सरकार में है, तो कहां पे लोगों के बोर्डिंग की नीति यहाँ पे है? हमें लगता है कि आज हम सब लोग इकट्ठा हुए, जहां पे हम इन नेताओं का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए, वहीं पे ये बिल्कुल होगा कि हमें रियासत का दर्जा फौरी तौर पे चाहिए। आज वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, समय ना तय की हो, लेकिन हमारा क्या कसूर है कि हमारे बच्चे रोजगार से महरूम रह जाए? आप रियासत का दर्जा दो, चुनाव की घोषणा करें, हमारे रियासत के लोगों की प्रॉपर्टी को महफूज रखा जाए। मैं समझता हूं ये सारे मुद्दे लेके कांग्रेस हमेशा सड़कों पे थी और अब और ज्यादा तेजी के साथ सड़कों पे रहेगी। हर वार्ड, हर नुक्कड़ पे लोगों के बीच में जाकर जन विरोधी नीतियों का डटकर मुकाबला करेगी और भाजपा को कहीं मंच नहीं मिलेगा अपनी भाषण कर सके, लोगों को गुमराह कर सके। मैं समझता हूं ये सारे देशभक्त लोग हैं। आज कांग्रेस पे हम फख्र महसूस करते हैं कि कांग्रेस के 3 प्रधानमंत्रियों में से 2 प्रधानमंत्रियों ने तो देश की एकता अखंडता की बातें आई, अपनी जानें निछावर कर दी। आज हमें इकट्ठा होकर उन ताकतों से लड़ने की जरूरत है। मिलजुल के भाईचारे की ताकतों को इकट्ठा करते हुए अपने आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। हमें लगता है कि आप लोगों का साथ, आप लोगों का समर्थन, जिस ढंग से हमारे हमारी पूरी पार्टी की लीडरशिप जिसने 1 साल लगातार 4 साल से लगातार मेहनत की, भाजपा को इसीलिए चुनाव से डर लगता है। और उससे पहले 8 साल जब मिलिटेंसी के दौर थे, कई ताकतें थी चाहे अंदर या बाहर, उसमें मीर साहब ने जो योगदान दिया उसको भुलाया नहीं जा सकता। शायद सोनिया गांधी जी ने उनकी पहचान यहाँ पे की है। इसलिए हम सब कार्यकर्ता दिल लगा के कार्यकर्ता के तौर पे काम यहाँ पे करें। जरूर नेतृत्व उनकी तरफ रोशनी डालेगा, उनका ध्यान रखेगा, ताकि आने वाले दिनों में उनकी एनर्जी को भी हम चैनलाइज यहाँ पे कर सके। मैं समझता हूँ कि आज जिस विकास की बातें करते हैं, जितने लोग यहाँ पे आए हैं, बुजुर्गों की पेंशन नहीं, विधवाओं की पेंशन नहीं, ये सारा प्रहार उन बुजुर्गों के काम है। कहां कांग्रेस सीनियर सिटीजन को रेलवे में किराए में मदद मिलती थी,
आज वो सारे रास्ते हमारे बंद हो गए। मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर पे जब हम सोलंकी साहब को, मीर साहब को सुनने के लिए हैं, मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा बड़े पैमाने पे प्रोग्राम होंगे। आपको जमीन का रंग भी दिखाई नहीं देगा, ये हम दावे से कह सकते हैं। लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस का रोल, लोग भाजपा को भगाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का अवाम बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि जब चुनाव की घोषणा हो तो भाजपा ने जो हमें जम्मू कश्मीर के अवाम को जख्म दिए हैं, एक एक जख्म का हिसाब लेंगे और 25 विधायक, 3 MP और PMO उसमें बैठा हो और हमारे लोग, नौजवान लोग रोजगार से महरूम रह जाए। आज कहां पे है ये? हम भाषण के जरिए नहीं, ये लोगों के दुख है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, टारगेटिंग किलिंग, सिलेक्टिव किलिंग और पूंछ रजौरी पूरा डिस्टर्ब करने, कई फौजियों की शहादत हो गई। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? हम सब लोग बतौर कांग्रेस का एम्बेसडर बने, हर गांव में जाकर प्रचार करें। और मैं समझता हूं कि राजनाथ सिंह जी सोसो कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में दौरे पे यहाँ पे आए, लोगों को क्या देंगे? हमारी रियासत छीन गई, हमारे से स्टेट फ्लैग छीना गया। मैं समझता हूं बाकी सारी चीजें विकास साहब से तो बातें यहाँ पे करेंगे, मीर साहब, संजय हुए और खरा साहब, हमारे साहब मनोज यादव जी, उन चीजों की बात यहाँ पे रखेंगे। हमारे जख्म है। मैं गुजारिश करूंगा सोलंकी साहब और मीर साहब, खरा साहब से, जो जम्मू प्रीपेड टैक्स, जिस तरीके से टोल टैक्स की बात करें हम, और यहाँ पे आज घर घर जो मीटर लगाने की जो बात कर रही है, गरीबों की आवाज उठाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी में हमारे इंचार्ज साहब और प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में करेंगे। अंत में मैं फिर से सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा। जय हिंद, जय भारत। के साथ हम लोग रह पाएंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं जो हैं वो अब पूरे देश में जागरूक हो रही हैं और महिलाओं को जो समर्थन है उनका सरकारों की तरफ बढ़ रहा है। और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस को लाने के लिए जो हम सत्ता में मेहनत कर रहे हैं वो हमारी महिलाएं उसमें योगदान दे सकती हैं, बल्कि बशर्ते कि जो कांग्रेस ने मोदी सरकार से जो विमेन रिजर्वेशन बिल पास, वो सारी की सारी बातें झूठी निकली। आप देखिए जो एग्जाम्स बच्चों के होते हैं उन पे भी स्कैम्स निकले। मैं आपको ये बात दोहराना चाहूंगा कि जिम्मेवारी राहुल गांधी की पद यात्रा कामयाब करने की आप पे है। राहुल गांधी के संघर्ष 2024 में जो नए इलेक्शन होने जा रहे हैं पार्लियामेंट, इसके हम सब लोगों को मैं एक बार फिर अपनी ओर से, कांग्रेस की ओर से गुजारिश करूंगा कि हम सब लोगों को दिन दुगनी रात दुगनी मेहनत करके इस भाजपा की जितनी भी गंदी पॉलिसीज हैं, लोगों के विरुद्ध पॉलिसीज हैं, चाहे वो किसानों की